हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा रेजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप की थ्योरी और मैग्नीफिकेशन, और अब पढ़ाएंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप और बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास दो किस्म के माइक्रोस्कोपी में यूज़ होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, LM और EM। अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि विजिबल लाइट जो है वो पास करती थ्रू द स्पेसिमेन। अब विजिबल लाइट क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे पास बेसिकली जो सन से लाइट आती है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें बहुत सारे किस्म की लाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में बहुत टाइप की रेज आती हैं हमारे पास सन से अर्थ तक, लेकिन अर्थ पर जो है वो सारी रेज नहीं पड़ती, लेकिन जैसे कि हमारे पास UV रेज भी आती हैं, हमारे पास इंफ्रारेड रेज भी आती हैं, बहुत सारी रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव्स आती हैं। लेकिन हमारी अर्थ पर जो लाइट पड़ती है वो एक छोटा सा रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो होता है हमारे पास विजिबल लाइट, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, जो कि फिर 7 कलर में टूटता है। विबग्योर जो कि हम अपने रेनबो में भी देखते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइट्स जो है वो हमारे सन से आ रही होती हैं, जो अर्थ पर पड़ रही होती है, इनविजिबल लाइट्स की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। थ्रू द स्पेसिमेन, जो कि स्पेसिमेन से गुजरेंगी, यानी कि उस जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको हिट करेंगी, उस जो लेंस पड़ा हुआ है उसको हिट करेंगी। द बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग एट, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोस्कोप्स को ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर 2 लेंसेज हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो खैर 2 से भी ज़्यादा लेंसेज हैं, लेकिन अगर आप ये इसको देख के, ये थोड़ा सा पुराना माइक्रोस्कोप यानी कि प्रिमिटिव है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर है, ठीक है, लेंस, और एक नीचे लेंस। अब ये जो लेंस है ना ये आई के करीब है, तो इसको हम कहेंगे आई पीस, और इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से काम करता है। कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ होगा, यहाँ से जो है बेसिकली हमारे पास लाइट आएगी, ठीक है, और उस फिर स्पेसिमेन पर, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, और फिर जो है वहाँ से लाइट जो है वो फिर रिफ्लेक्ट कर कर ऊपर वाले लेंस पर जाएगी, और फिर इमेज जो है यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से बेसिकली वो आप फिज़िक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे किस तरह से जो है वो इमेज फॉर्म होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो अ फोटोग्राफिक ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। तो जो भी हम फोटोग्राफ में मिलता है, जो भी हमें इमेज मिलती है माइक्रोस्कोप से, उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, ठीक है। अब कहा गया है कि जो मैग्नीफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोपी इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ द पावर ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। यही बात जो मैंने कही कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों की पावर्स के मिक्सचर से ही, दोनों का ही बहुत ज़्यादा अमल दखल है इमेज के बनाने में, मैग्नीफिकेशन में। क्योंकि अगर एक लेंस हम यूज़ करें तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं बनेगी। जब हम दूसरी भी लेंस यूज़ करेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई बनेगी, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो विजिबल लाइट्स आती हैं, बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास जो लाइट का, यानी कि जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का जो काम कर रही है, ठीक है, वो हमारे पास लाइट कर रही है। लाइट की वजह से इमेज फॉर्म हो रही है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, बेंट हो रही है लेंसेज से, और फिर इस तरह से लेंस पर टकरा रही है, ऑब्जेक्ट से होकर लेंस पर टकरा रही है, एक लेंस पर इमेज बन रही है, फिर जो है वही इमेज जो है दूसरी लेंस के लिए, आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर जो है वहाँ पर भी रेस पड़ेंगी, और फिर जो है आई पीस पर हमारे पास एक फाइनल इमेज बनकर आएगी जो कि इनलार्ज होगी और बड़ी होगी। तो कहा गया है, इन ऑर्डर टू असरटेन द टोटल मैग्नीफिकेशन व्हेन व्यूइंग एन इमेज विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप टेक द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज विच इज़ 8 4x 10x एंड 40x। तो अगर हम देखें टोटल मैग्नीफिकेशन को किसी भी इमेज की, तो हम देखेंगे
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो हम उसके ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी पावर को हम लेंगे 4x 10x 40x जितना भी हमारे पास होगा। 4x 10x 40x का क्या मतलब है कि 4 गुना बड़ा कर रहा है ऑब्जेक्ट से, 10 गुना या फिर 40 गुना बड़ा कर रहा है, ठीक है ना। तो एंड मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ द आईपीस, फिर उसकी पावर को आईपीस की ऑब्जेक्टिव की पावर को आईपीस की पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ज़्यादातर होती है 10x यानी कि 10 गुना बड़ा कर दिखाती है। सोचें, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो 4 गुना भी बड़ा कर सकते हैं। वो लेंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो वो 4 गुना भी बड़ा कर सकती है, 10 गुना भी बड़ा कर सकती है और 40 गुना भी बड़ा कर सकती है। इस तरह के लेंसेज होंगे, लेकिन आई पीस के लिए ज़्यादातर क्या होगा, 10x ही होगा। अब बोल रहे हैं कि अगर हम 10x के हिसाब से देखें और ऑब्जेक्टिव को भी 10x ले लें, तो आप देखेंगे मैग्नीफिकेशन 100x हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ 10 को करेंगे तो 40x आएगा, 10 के साथ 10 को करेंगे तो 100x आएगा, और 40 के साथ 10 को करेंगे तो 400x, यानी कि 40 गुना ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, 100 गुना ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, 400 गुना ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, तो बहुत इनलार्जमेंट हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा माइक्रोस्कोप है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि मुख्तलिफ होता है लाइट माइक्रोस्कोप पर। क्यों? क्योंकि आप इसकी वर्डिंग से देख सकते हैं कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर था लाइट। तो वहाँ पर लाइट के ज़रिए जो है हमारे पास इमेज बन रही थी, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पर लाइट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मुख्तलिफ लाइट माइक्रोस्कोप में दैट दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन अ बीम ऑफ लाइट फोटॉन्स यूज़ करने के बजाय यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे हम स्पेसिमेन पर। स्पेसिमेन बेसिकली वो एक जो है हमारे पास एक ग्लास है जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है देन विजिबल लाइट से, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो लाइट आ रही थी सूरज से, उसकी वेवलेंथ से बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, ठीक है ना। अब कह रहे हैं दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली ये लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली, यानी ज़्यादा क्लियर पिक्चर वाली, इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा वाली हमारे पास इमेज बनाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल्स बट ऑल्सो द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कंपार्टमेंट्स विद इन देम। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सिर्फ सेल को नहीं देखने के लिए, बल्कि सेल के अंदर जो सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, न्यूक्लियस है, इनको भी हम देख सकते हैं, इनके भी हम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेजिन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक ज़िंदा सेल, जानदार सेल को हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे कि वहाँ पर लाइट को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन कम है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बल्कि वो सिर्फ हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप सेल को ही दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सब सेलुलर पार्टिकल्स को भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो है एस स्मॉल है 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर तक आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। 0.2 नैनोमीटर बहुत छोटी एक हमारे पास वैल्यू है, तो इतना आप जूम कर और क्लियर तरीके से देख सकते हो। और मैग्नीफिकेशन जो इसकी है वो है 2,50,000 टाइम्स, यानी कि 2,50,000 गुना आप जो है वो उस जो छोटी सी चीज़ है उसको इतना बड़ा कर देख सकते हो। 2,50,000 गुना आप ज़्यादा बड़ा कर उसको देख सकते हो। तो दो किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी फर्दर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM TEM।
ठीक है। अब इनमें क्या फ़र्क है, बहुत ही छोटा सा मतलब डिफरेंस है कि स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस सरफेस ऑफ अ सेल और टिश्यू। बैक एंड फोर्थ जो है, जैसे कि आप किसी पेंडुलम की मूवमेंट देख लो, बैक एंड फोर्थ होती है। इस तरह से इसकी भी मूवमेंट क्या होगी, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ सेल और टिश्यू। जो कि सेल और टिश्यू को जो भी हमारे पास, जिसको भी हम देख रहे हैं, किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को जूम कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, क्रिएटिंग अ डिटेल इमेज ऑफ द 3D सरफेस। और फिर हमारे पास जो भी सेल है, जो भी टिश्यूज़ की 3D स्ट्रक्चर बनेगी, यानी 3 डायमेंशनल हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी, 3 तरफा इमेज बनेगी। लेकिन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि इन कंट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस बिफोर इमेजिंग। हमने क्या करना है, वहाँ पर हम पूरा टिश्यू भी ले रहे हैं, सेल भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में जो भी हमें चीज़ देखनी है उसको बहुत ही बारीकी से कट आउट करना है। और फिर क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द स्लाइस रेदर देन स्कीमिंग ओवर सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसकी जो भी हमारे पास छोटा सा जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, टुकड़ा लिया है, उससे गुजरेगा, ना ही उसके पूरे ऊपर सिर्फ सरफेस पर गुजरेगा। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफन यूज टू ऑब्टेन डिटेल इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करें, डिटेल इमेज दे रहे हैं, इंटरनल जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, बिल्कुल ही गहराई में जो चीज़ें हैं उसको हम देख रहे हैं। लेकिन स्कैनिंग में क्या कर रहे हैं, हम बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में देख रहे हैं, 3D सरफेस देख रहे हैं उसका। लेकिन ट्रांसमिशन में हम इसके बिल्कुल ही अंदर जाकर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जैसे सेल है, सेल के सब सेलुलर पार्टिकल की भी कंपोजिशन हो गई, केमिकल कंपोजिशन हो गई, तो बिल्कुल ही हम डिटेल इमेज देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी।